दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ एक विशेष मुद्दे पर चर्चा में हूं। मुद्दा यह है कि हरियाणा का जिला है नुहू, मेवात। कभी गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता था, लेकिन जाने किसकी नज़र लग गई हमारे इस नुहू को कि आए दिन कुछ ना कुछ बलवा करने की कोशिश करते हैं कुछ शरारती लोग। मेरा आपसे सबसे बड़ा सवाल है आज इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर कौन है वो लोग जो धर्म के नाम पर लड़ाते हैं? आखिर कौन है वो लोग कि जिनको आपसी प्यार, भाईचारा, वैमनस्य, शांति और सद्भाव पसंद नहीं आता? आखिर कौन वो ऐसे लोग हैं जो, अगर मैं ये कहूँ कि वो इंसानियत के दुश्मन हैं, और कौन उनको पनाह देता है, कौन उनका संरक्षक होता है, कौन उनका मददगार होता है, कौन उनका हिमायती होता है? ये बहुत सारे सवाल हैं और जवाब इन सब के आपके पास हैं। वाकया कुछ यूँ है कि कल यानी कि बृहस्पतिवार को नुहू मेवात के अंदर, नुहू जिला जो मुख्यालय है, नुहू शहर है, एक परिवार की कुछ महिलाएं अपना जो उनके पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं कि अगर किसी परिवार में अगर बच्चा लड़का होता है तो उसका कुआं पूजन किया जाता है। कुआं पूजन का मतलब ये है कि अपने जो देवता हैं पारंपरिक या जो ग्रामीण परिवेश के अंदर जिनको देवी देवता के रूप में पूजा की जाती है, उनको मनाना, उनकी पूजा करनी। यानी कि जब कोई प्रसूता होती है, जब उनका लड़का खासकर होता है तो कुआं पूजन हुआ करता है। लेकिन आजकल तो सब में है, बेटी होती है तब भी कुआं पूजन होता है और बेटा होता है तब भी कुआं पूजन होता है। तो वो परिवार की महिलाएं जा रही थी कुआं पूजन करने के लिए। शाम का समय था। बताते हैं मदरसे के बाहर से कुछ शरारती तत्वों ने उन पर पथराव कर दिया, पत्थर मार दिए। 9 महिलाओं को चोट लग गई। 9 महिलाओं की MLC कटिंग है जो रिकॉर्ड के अंदर है, और मामले ने एकदम से तूल पकड़ना शुरू कर दिया। हालांकि जो नुहू के पुलिस अधीक्षक हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व है, अपने आप में वो दबंग छवि के अधिकारी भी हैं, और इसके साथ साथ उनका जो माना जाता है कि वो किसी क्राइम पर खासकर कंट्रोल करने में उनका कोई सानी नहीं है। आप इसे उनकी तारीफ़ कहें या आप इसे कुछ भी समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे खुद उनसे कई बार मिलने का मौका मिला है। तो मामला जैसे ही बिगड़ता, उससे पहले ही वहाँ पर पुलिस सजग हो गई। पुलिस खुद मौके पर पहुंची। कुछ लोगों ने वहाँ पर माहौल को ख़राब करने की कोशिश भी की, कुछ देर के लिए जाम भी लगा, लेकिन वहाँ पुलिस अधीक्षक खुद हाथ में डंडा लिए हुए और जब मौके पर खड़े होकर, मान लीजिए कि जब सेनापति अगर मोर्चे पर आ जाएगा तो फिर ना तो उनके जो साथ के कारिंदे होते हैं उनके भी हौसले बुलंद हो जाते हैं, और लोगों के अंदर खासकर शरारती तत्व जो लोग होते हैं, शरारती लोग जो होते हैं, जिनका बलवा फैलाना जिनकी नीयत होती है, उनके पैर उखड़ जाते हैं। तो जब पुलिस का एक्शन रात को ही हुआ, उससे मान लीजिए कि उस घटना ने तूल ना पकड़ पाए, वो मामले को वहीं सुलझाने की कोशिश की। सुबह हुई तो सुबह कुछ देर के लिए बाज़ार बंद रहे, और बाज़ार बंद रहे तो उसके बाद में लोगों ने समझा बुझा करके, मुस्लिम समाज के लोग भी और हिंदू समाज के लोग भी, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आए, नरेंद्र पटेल जिलाध्यक्ष हैं, जो पूर्व विधायक जाकिर हुसैन है, विधायक जो कांग्रेस के नेता हैं आफ्ताब अहमद, वो भी आए, कई मुफ्ती भी आए। और जिस मदरसे से वो जो पथराव की घटना हुई थी, उनके वो मुफ्ती ने, जो वहाँ के इमाम हैं, उन्होंने माफ़ीनामा किया कि अगर बच्चों से गलती हुई तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। मामला शांत हो गया। लेकिन मेरा सवाल वही है जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था। सवाल ये है कि आखिर कहाँ से आते हैं ये उपद्रवी लोग, जो कि शांत माहौल में आग लगाने की कोशिश करते हैं, शांत माहौल को भड़काने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा, आज से लगभग 3 महीने पहले की घटना थी। नुहू के नल्हड़ के महादेव मंदिर में जो जलाभिषेक होना था, और उस पर जो कार्रवाई हुई, जो जिस प्रकार की भी घटनाएं घटी, हालांकि उस समय भी पुलिस ने तुरंत उस पर काबू तो पा लिया, लेकिन एक कभी ना भूलने वाला एक दर्द दे गई थी घटना। वो लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, लोगों का राजस्व का नुकसान हुआ, सरकारी नुकसान हुआ, निजी नुकसान हुआ। और सवाल वही आता है कि करने वाले लोग कौन थे? हालांकि पुलिस ने एक्शन लिया बिना किसी भेदभाव के, तमाम, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म के लोग थे, उन पर एक्शन हुआ, गिरफ्तार हुए। कुछ लोग अब भी गिरफ्तार हैं तो कुछ लोग जमानत पर आ चुके हैं। चाहे कोई छोटे थे या बड़े थे, सब पर एक्शन हुआ। लेकिन एक बार फिर उस मामले को भड़काने की कोशिश की गई। आगे बढ़े, आपसे पहले दिखाते हैं आपको कि सबसे पहले सुनाते हैं कि नुहू के SP क्या कह रहे हैं। देखिए, अभी जो बच्चे राउंड अप किए गए हैं उनसे पूछताछ करी जा रही है कि इंसिडेंट क्यों हो गया, तो डिटेल में तो उनके पूछताछ के बाद में पता चल पाएगा। सर, ये बच्चे सारे नाबालिग जुवेनाइल हैं या सब मेजर हैं? जी, बच्चे नाबालिग हैं।
बच्चे बना पाए। सर, महिलाओं की तरफ से और भी कुछ आरोप लगे हैं कि और भी कुछ तीनों बच्चों के अलावा कुछ और भी थे लोग वहाँ पे। देखिए, उसमें एक घटना का छोटा सा वीडियो सामने आया है, उसके बेसिस पे सारा जो भी वहाँ खड़े थे उनकी पहचान भी कर ली जाएगी और जो भी आरोप महिलाओं ने लगाए हैं उनके एक एक आरोप की जांच करवाई जाएगी। सर, 12-13 घंटे हुए, अब इस समय स्थिति कैसी है सर इलाके में? अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, शांति है। दोनों कम्युनिटीज के लीडर सुबह बुला लिए गए थे। दोनों कम्युनिटीज में आपस में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए एक सहमति बनाई गई है। और ये भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल ये क्या बता रहे हैं सारे मामले को लेकर के, आप इन्हें भी सुनिए। यहाँ कल एक कुआ पूजन का कार्यक्रम था। कैलाश मंदिर से कलश में जल लेकर के 70-80 महिलाएं यहाँ वहां से कैलाश मंदिर से जागरण रामोतार के यहाँ पर था, अपने एससी समाज के हैं, तो वहां पर जैसे वापसी में जा रहे थे, मस्जिद के अग्रवाल चौक पे मदरसे के पीछे से कुछ पथराव वगैरह, उसमें 8-10 महिलाओं को चोटें लगी हैं। तो वो उसके लेकर के लोगों में रोष था, उस रोष को लेकर के आज बाजार बंद हुआ। लेकिन यहाँ के हमारे इलाके के लोगों ने, कस्बे के लोगों ने इसको आपस में बात करके, प्रशासन भी यहाँ पर था, तब आपस में बैठ करके तालमेल बैठा करके बातचीत कर ली है और जो दोषी हैं उनको तुरंत प्रभाव से पकड़ने का काम वो किया जाएगा। बाकी प्रशासन अपना काम कर रहा है। बाजार में सब लोगों ने अब जो बंद दुकानें थी अपनी खोलनी शुरू कर। और कांग्रेस के विधायक आफ्ताब अहमद क्या कह रहे हैं, इस बात को भी आपको सुनना बहुत जरूरी है। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और इस तरह की घटना जो है ना हो, इसके लिए हम सुनिश्चित करें, समाज भी सुनिश्चित करे। हम सभी पक्षों से ये अपील करते हैं कि संयम बरत कर रखें और घटना में जो भी दोषी है उसको तुरंत जो है प्रशासन जो है उस पर कार्रवाई करे और पूरी घटना की जो भी तथ्य हैं वो सारे सामने आए। किसी इस तरह की घटना तो आगे ना हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाएं। क्या है तो? बिल्कुल, हमने यही आश्वासन दिया है कि हम किसी भी तरह के इस तरीके के जो हैं उन चीजों को इस इलाके के भाईचारे खराब ना होने दें। हम मिलके इनका हल निकालें और मिलके ही समाज भी और प्रशासन साथ मिलके उसका इस तरह की घटनाओं पे आगे ना हो, उन चीजों पे सख्त कदम उठाएं। और ये मुफ्ती साहब हैं वो जिन्होंने की माफ़ी मांग करके, गलती मान करके सारे मामले को निपटाने के लिए अपना आगे आकर के शुरुआत किया, योगदान दिया। देखिए, जो रात मामला हुआ है तो बात कुछ नहीं है, ये तो झूठे आरोप हैं। कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, कोई किसी की समझ नहीं हुई। वो 3-4 मासूम बच्चे थे, ये खड़े मौके पर, यहाँ खड़े हो, तुम पीछे हटो, तुम पीछे हटो। ये बच्चे खड़े हैं, ये एक और कहाँ तीसरा, उसे बुलाओ। ये मासूम बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, उनका डीजे बज रहा है, उनसे तमाशा बच्चों के लिए। अभी आपस में गुथरे ना गुथरे, इनकी चप्पल चली गई, इनकी रोडी कंकरी चली गई, ये बच्चे चले गए। मैं घर पे से आके हूँ, मदरसे की छुट्टी रहती है जुमेरात से जुमा तक की शाम की, तो यहाँ हमारे नाजिम साहब थे, बस मेरे पास फ़ोन गया तो मैं आया, तहकीक करी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैंने मौके पे ही जो वो खड़े थे एसएचओ के साथ में वहाँ के लोग, उनसे जब भी माफ़ी मांग ली, फिर एसपी साहब आ गए, एसडीएम साहब आ गए, उन सामने मैंने भाई हमारे इन बच्चों ने जान के भी कोई चीज़ फेंक दी, चप्पल फेंक दी, रोड़ी फेंक दी, तब भी हम माफ़ी चाहते हैं। अनजाने में इनसे चली गई, आपस में खेल रहे गुतरे तो चली गई, तब भी हम माफ़ी चाहते हैं। और बाकी अमन और शांति की अपील पहले भी करते रहे, अब भी कर रहे हैं, आगे भी कर रहे हैं। मामला तो शांत हो गया, ये तो ठीक है, लेकिन आखिर वही सवाल आता है कि इन लोगों पर एक्शन कब होगा और वो लोग, उनके मददगार जो हैं, उन पर एक्शन कब होगा और फिर वो लोग कौन है, उनकी पहचान कब होगी जो कि शांत माहौल को भड़काने की कोशिश करते हैं, जो कि धर्म और मजहब के नाम पर, जाति और समुदाय के नाम पर तनाव बना करके, झगड़े करवा करके लोगों के बीच में आपसी प्रेम और प्यार को तोड़ने का काम करते हैं। अगर उन पर संपूर्ण एक्शन नहीं होगा तो मान लिया जाए कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। आप क्या समझते हैं कि आखिर इन सब के पीछे कौन है और उन पर किस प्रकार का एक्शन होना चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।